तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूँगी, जो कल एक किसी भाषण के सिलसिले में मैंने कह दी, और कहने के बाद मुझे लगा कि इस बात को दोबारा किसी दूसरे फोरम पर भी कहा जा सकता है, दोहराया जा सकता है। तो बात यह है कि हम अगर रावण को देखें तो रावण एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसके पास था, आर्थिक सत्ता उसके पास थी, सैन्य शक्ति उसके पास थी, उसका स्वयं का बल, विक्रम, पराक्रम, शौर्य, शक्ति अत्यधिक थी। उसे वह वेद पाठी ब्राह्मण था। उसके दादा पुलत्स्य ऋषि, जिन्हें आकाश के सप्तर्षियों में इसलिए स्थान दिया गया कि वह अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति हैं और स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। तो ऐसा रावण जो कि स्वयं ब्रह्मदेव का प्रपौत्र है, और जो कैलाश को भी उठाकर लंका में ले जाने की बात सोचता है, यानी उसकी शक्ति सामर्थ्य इतना है कि वह इतनी भी बात को सोच सकता है। हालांकि शिव जी ने उसे नहीं करने दिया, तो शिव जी का बहुत बहुत उन्हें वारंवार नमस्कार। लेकिन ऐसा रावण, जब उसे लगता है कि अब यह जो सत्ता मैंने प्राप्त की है, इसे मुझे निरंतरता के साथ चलाए रखना है, तो वह अपने सपोर्ट के लिए किसका चुनाव करता है? वह इस देश के दूसरे सज्जन सचरित्र राजाओं का, तपस्वी विद्वान ऋषियों का साथ या संरक्षण या सहयोग या मित्रता नहीं मांगता है। वह मित्रता करता है उन दुष्ट राक्षसों, जिनके नाम हमने सुने हैं, मारीच, सुबाहु, त्राटका, दूषण, है ना, कबंध राक्षस, और इस प्रकार अन्य कई। बिल्कुल देश के उत्तरी कोने से, जहाँ विश्वामित्र ने अपना यज्ञ करना चाहा, वहाँ से लेकर के बिल्कुल देश के दक्षिणी छोर में श्रीलंका तक, अगर पूरा यह जो भौगोलिक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जगह जगह ऐसे राक्षसों की, असुरों की भरमार थी, जिन्हें रावण का संरक्षण इसलिए मिला हुआ था कि रावण को लग रहा था कि मेरा यह साम्राज्य निरंतरता से अगर चलाए रखना है, और अगर इसमें मुझे मनमानी करनी है, तो मुझे ऐसे लोगों का साथ चाहिए, इन राक्षसी प्रवृत्तियों का साथ चाहिए। इसलिए उसने किसी सज्जन राजा का या किसी ज्ञानी ऋषि का साथ नहीं लिया, उसने इन राक्षसों का साथ लिया, जो कालनेमी हो सकते, मारीच राक्षस की तरह हो सकते हैं, जो मायावी हैं, रूप बदलते हैं इत्यादि। तो यह जो रावण प्रवृत्ति है, इस रावण प्रवृत्ति का एक प्रतीक मैं मानती हूँ, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वह उस विक्टिम कार्ड को बढ़ावा दे रहे हैं, वह उस लूटो लूटो काटो काटो वाले नारे को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हमें बचना होगा, और यह आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो समाज सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, वह एक मेजॉरिटी की तरह जिम्मेदारी के साथ और इस देश के उन सांस्कृतिक मूल्यों को साथ लेकर के, जो मूल्य उनके समाज के 90% लोगों में हम देखते हैं, उन मूल्यों को पाते हैं उस समाज में,
उन मूल्यों को लेकर के वह समाज आगे चले, ना कि लूटो काटो के मूल्यों को लेकर। नमस्ते। वंदे मातरम। सबका मंगल हो। राम राम।